No, I wouldn't say they're radical, but yes, आप अगर ये पूछ रहे हैं कि nepotism exist करता है कि नहीं, I would say of course करता है. It exists, and I don't think it's just in our industry. It's there in every field. और आप खुद ही सोचिए, आज अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और कल आपके ब्रदर सिस्टर बेटा बेटी कजन नीस नेफ्यू अगर किसी को हेल्प चाहिए होगा उस प्रोफेशन में आने के लिए, तो आप भी जो कर पा सकते हैं वो करेंगे. सो इन दैट वे यस, नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट, बट डज अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, डज इट बॉदर मी? नो. हैव आई थॉट अबाउट इट एट लेंथ? यस आई हैव. और कभी कभी ऐसा भी लगा है मुझे कि शायद अनफेयर होगा, बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इस इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें यू नो वो प्यार दिया है या वो रिस्पेक्ट दिया है. तो जो भी है इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी कनेक्टेड या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो काम कर रहे हैं, उनका काम इतना उम्दा है और वो इतने टैलेंटेड है, ऑडियंसेस की वजह से वो है आज जो भी है. सो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन नेपोटिज्म इज. I mean, as she rightly said, nepotism सिर्फ I think entertainment industry बहुत target होती है because it itself is nepotism सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हर मतलब it's a phenomenon, it's a universal phenomenon. And yes, मेरा पर्सनल टेक इस पे ये है कि जब तक insiders और outsiders दोनों को एग्जिस्ट करे, you know, it's a beautiful fair industry to be in, but yes, chances बहुत कम ही रहे हैं, but at the same time it's not impossible to break those myths and be a part of that industry, because we do see a lot of people coming from the outside here on the same stage itself. So yeah, there are exceptions, and yeah, it's a phenomenon which exists, and yes, but जब एक प्रेजुडिस होता है या जब एक अनफेयर ट्रीटमेंट होती है या जब आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली you don't know anything about the industry, you don't have any familial connections. So yes, when somebody comes from a privileged background and when obviously their parents have worked hard, so it's not fair to always कि हम उनको टारगेट करते रहे. बट या आई फील देयर शुड बी मोर स्क्रीन टेस्ट, या फिर हम जो बाहर से आते हैं उनको और मौके डेफिनेटली मिलने चाहिए और मिल रहे हैं. सो दैट इज़ माई टेक ऑन दिस. क्या कहें, मतलब इस पर इतनी चर्चा हो रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें तो 4 नेपोटिज्म के अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो 5 आउटसाइडर्स भी हैं, 5 बाहर के भी हैं. तो ये कहना कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करती है और उसी की वजह से बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत ही गलत है. मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर है. आई मीन, जब तक हम अपनी संपत्ति भी अपने बच्चों के नाम पे करके जाते हैं, क्यों किसी और के साथ में नाम पे कर दीजिए ना. आपके घर में और भी लोग काम करते हैं, उनके बच्चे भी हैं, ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे, लेकिन हम नहीं करते हैं, वो भी तो नेपोटिज्म ही हुआ. तो आई थिंक ये चर्चा मेरे लिए तो बहुत ही वेस्ट ऑफ टाइम है. आई थिंक हर इंडस्ट्री में ये इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स.